हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने ला रहा हूँ दैट इज़ एरिया अंडर द कर्व। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से एक 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास 12 CBSE एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा एंड इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, है ना। एंड कौन सा कंसेप्ट आपको कहाँ यूज़ करना वो भी आपके संज्ञान में होना चाहिए। तो आप इट शुड बी नोन टू यू पीपल। नाउ अब एरिया अंडर द कर्व एकदम सिंपल भाषा में समझे, जैसे आप घर में पेंटिंग करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, इट्स अ कर्व गिवन टू यू, ठीक है। दिस इज x इज इक्वल्स टू a, दिस इज x इक्वल्स टू b, राइट। आपको इसका एरिया पता करना है, राइट। अच्छा, अब इसको पेंट कैसे करेंगे आप? भाई पेंट ब्रश, आप किसी को ब्रश कैसे करेंगे? ऐसे ब्रश करेंगे ना, ये ब्रश, फिर ये ब्रश मारेंगे, फिर ये ब्रश मारेंगे। इन दिस वे यू हैव टू जस्ट अप्लाई द ब्रशेस। और मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। नाउ या तो आप ऐसे ब्रश मारेंगे या फिर ऐसे ब्रश मारेंगे, ऐसा ब्रश मारेंगे। नाउ फर्स्ट केस में व्हेन वी अप्लाई द ब्रशेस परपेंडिकुलरली, मतलब मैं y एक्सिस पे जा रहा हूँ तो एरिया क्या हो जाएगा? y dx हो जाएगा। कहाँ से कहाँ होगा? x a से लेकर b में जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या एरिया लूँगा? अब ब्रश में कैसे ला रहा हूँ? विथ x एक्सिस, दैट इज x dy। अब इट मूव्स फ्रॉम, भाई अगर पेंट करते पहले नीचे का पेंट करेंगे फिर ऊपर का करते हैं ना, क्योंकि पहले ऊपर का करते नीचे का करते हैं, पहले नीचे का पेंट करते हैं। x इज y इक्वल्स टू a से b। तो ये लिमिट्स किसकी है? x के लिमिट्स है। ये लिमिट्स किसकी है? y के लिमिट्स है। दिस इज सिंपलेस्ट कंसेप्ट दैट वी शुड हैव व्हाइल सॉल्विंग द एरिया अंडर द कर्व। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका आइडिया थोड़ा और ब्रॉडर अप हो जाएगा एंड इट विल गिव यू द इमेंस प्लेजर, इमेंस कॉन्फिडेंस टू सॉल्व ऑल दिस डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम कुछ पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव टू द लिटिल बिट ऑफ टिपिकल क्वेश्चन, राइट। नाउ क्वेश्चन गिवन टू अस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equals to x, the lines x equals to 1, x equals to 4 and x axis in the first quadrant, ठीक है ना। हमको दिख रहा है ये जो इक्वेशन दिया है, दिस इज y square equals to x, इट्स अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। अभी हमारे पास 4 तरह के पैराबोला होते हैं। y square equals to 4ax, y square equals to minus 4ax, x square equals to 4ay and x square equals to minus 4ay, राइट। इसमें कर्व कैसे बनता है? सिंपलेस्ट कर्व, जनरल कर्व, दिस इज द कर्व, दिस गिव्स अदर कर्व, दिस गिव्स दिस कर्व एंड दिस वन, ये वाला कर्व। अब हमको जिस क्वेश्चन में जो दिया हुआ दैट इज गिवन टू अस y स्क्वायर इक्वल्स टू x, यानी ये इसको फॉलो करता है, तो हम सिंपल से कर्व बना लेते हैं, ठीक है भाई। दिस बिकम्स y square equals to x, right, and lines from x equals to 1 and x equals to 4, ठीक है। अब मुझे इसी रीजन के बीच में एरिया पता करना है। अब मुझे मतलब ये आई नीड टू हैव द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। अब सिंस आई डोंट हैव द लिमिट्स ऑफ द y एक्सिस, मुझे बोला विद द x एक्सिस बोला इन द फर्स्ट कोड, मुझे इस पोर्शन में एरिया पता नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन लिया है। देन आई एम फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन, राइट, सिंपल। अच्छा, अब मैं कैसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ? आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन, तो इट्स सिंपल एरिया विल बी इज इक्वल्स टू y, सिंस y एक्सिस एंड dx कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कहाँ तक मूव कर रहा है? x इक्वल्स टू 4 तक मूव कर रहा है। x इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक। कहानी समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये x है और ये y है, तो हमारे पास सबसे बेस्ट होगा अगर मैं इस y को भी x में कन्वर्ट कर लूँ। दैट मीन्स इट शुड बी इज इक्वल्स टू, इक्वेशन मुझे क्या दिया? y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो y विल बी इज इक्वल्स टू रूट एक्स, दैट इज रूट एक्स
dx, x के लिमिट्स 1 से लेकर 4th, एज सिंपल एज दैट. देन इट शुड बी इक्वल्स टू x 3/2 लिमिट्स 1 से लेकर 4, लिमिट्स 1 से लेकर 4. दैट मीन्स I can keep this outside and then 4 root upper limit minus lower limit, है ना. Then it should be 2 3, this is 2 square 3/2 minus 1, and it's very simple, 3 this 2 to cancel, 8 minus 1, this is 14/3 square units. I hope this question is very much easy to you guys, and you can just solve this question in a very proper way, right? Okay, now we will jump to the next question, little bit in a little bit other format, right?